यह है दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इसकी उम्र होती है 40 वर्ष, लेकिन ये जीता है 70 वर्ष। ये बाप है पक्षियों की दुनिया में। दुनिया जब बादलों से घिरी रहती है तो आसमान चीर कर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर उड़ता है और पूरी दुनिया को चौंका देता है। ये बाप है अपने फील्ड का। ये खुद से कई गुना वजन के शिकार को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। इसका 40 से 70 वर्ष का सफर काफी परेशानियों से भरा होता है और आप इसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 25 से 30 की उम्र के लोगों को रिस्क लेने में आज भी डर लगता है, लेकिन इस बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस समय एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबाकर हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे ऊपर से छोड़ देती है और यहीं से शुरुआत होती है इसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग की। चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंजे खुलने लगते और नीचे आते आते पंख फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है। उसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ा ले जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके ऊपर उड़ रही है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीखता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज की उम्र 70 वर्ष होती है, बट जब वो 40 साल का होता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी उसका मौत बनकर आती है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाता। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास 3 रास्ते बचते हैं। पहला, वो शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाता। और तीसरा, सबसे कड़ा और कठिन रास्ता है, वे अपने आप को स्वयं एक न्यू लाइफ देने का और सीना चीरकर आसमान उड़ने का। और वो तीसरे रास्ते को चुनता है और पहाड़ों पर ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वह अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ने का सफर। अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर वह तोड़ देता है। खून निकलता है, लेकिन वह उसे सहता है और इंतजार करता है एक नई चोंच का, और अपनी ही चोंच से अपने पंजों को काटता है और चट्टान पर रगड़ता है और फिर इंतजार करता है पंजों के नए आने का। और इसके बाद वो अपने एक एक पंख को चोंच से तोड़ तोड़ कर अलग कर देता है और हल्का हो जाता है और इंतजार करता है अपने नए पंख उगने का। और इस प्रोसेस में उसको लगता है 5 to 6 मंथ्स का। और इसके बाद एक न्यू लाइफ देता है और तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी हैं। और कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं और कठिनाइयां आने पर रास्ता बदल देते हैं और एक नॉर्मल लाइफ होना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अगर जीवन में रिस्क लेना पड़े तो रिस्क लो और अपने फील्ड के बेहतरीन बादशाह बनो। सचिन, धोनी और रोनाल्डो ऐसे ही अपने फील्ड के बादशाह नहीं है। इन्होंने रिस्क लिया और कुछ बेहतर करके दिखाया है, इसीलिए एक बाज की तरह बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना